Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic sugar industry of class 10 geography chapter number 6. तो पिछले दो वीडियोस में हमने हमारे जो मेजर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट टेक्सटाइल वो डिस्कस किए हैं। अब हमारे एक और इम्पॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जो कि है शुगर इंडस्ट्री, उसको हम डिस्कस करेंगे। India stands second as a world producer of sugar but occupies the first place in the production of good and khansari. अब अगर हम देखें शुगर को बनाने के मामले में इंडिया जो है वो सेकंड प्लेस पे आता है। ठीक है, मतलब वर्ल्ड में हम सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं शुगर के। बट अगर हम बात करें गुड़ एंड खांडसरी की तो इनको प्रोड्यूस करने में हम फर्स्ट पे आते हैं। शुगर के प्रोडक्शन पे हम सेकंड हैं और गुड़ एंड खांडसरी के प्रोडक्शन में हम वर्ल्ड में नंबर 1 हैं। ठीक है, इसका मतलब हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मात्रा में गुड़ एंड खांडसरी प्रोड्यूस करते हैं। The raw material used in this industry is bulky and in haulage its sucrose content reduces. अब हमारे देश में, मतलब हमारे देश में नहीं, इन जनरल जो शुगर इंडस्ट्री है ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है ना वो काफी बल्की है। मतलब कि यहाँ पे गन्ने का इस्तेमाल होता है और गन्ना अपने आप में ही काफी बल्की रॉ मटेरियल है ना। अब होता क्या है कि इसके हॉलेज में, मतलब कि जब हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, जब हम गन्ने को गन्ने के खेत से मिल तक पहुंचाते हैं तो मिल में क्या होता है, इस पूरे रास्ते में जो सुक्रोज कंटेंट है वो कम होता जाता है। मतलब क्या होता है कि अगर गन्ने को काटने के बाद हम ज्यादा देर तक रखेंगे तो जैसे जैसे वो टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ही गन्ने में से जो सुक्रोज कंटेंट है वो कम होता जाएगा। सुक्रोज कंटेंट वो मेन चीज है जिसकी वजह से उसमें मीठापन आता है, उसकी वजह से शुगर बनती है। तो जितना टाइम ज्यादा होगा, जितना टाइम हमें ज्यादा लगेगा खेतों से फैक्ट्री तक मिल तक पहुंचाने में, उतना ही कम सुक्रोज कंटेंट गन्ने में बचेगा। तो इसीलिए जरूरी क्या है कि हम जल्दी से जल्दी खेतों से मिल तक गन्ने को पहुंचा दें और कम से कम सुक्रोज कंटेंट हम लूज करें, है ना। जब अगर हम तुरंत खेत से काटा और थोड़े ही देर में उसको मिल तक पहुंचा दिया तो उससे क्या होगा कि सुक्रोज कंटेंट ज्यादा खत्म नहीं होगा और अच्छी खासी मात्रा में सुक्रोज कंटेंट रहेगा गन्ने में और उसको हम मिल में यूज कर सकते हैं और चीनी उससे बना सकते हैं। द मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे उन स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं जहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में शुगर केन से जो शुगर बनाते हैं उसकी मिल्स हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अब हमारे देश में जितनी भी मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, उनका 60% जो हिस्सा है मिल्स हैं वो उत्तर प्रदेश एंड बिहार से आती हैं। ठीक है, तो मतलब कि उत्तर प्रदेश एंड बिहार दो ऐसे स्टेट्स हैं जो कि हमारे देश में काफी ज्यादा मात्रा में शुगर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारे देश के मैक्सिमम 60% जो मिल्स हैं वो इन्हीं दो स्टेट्स में हैं। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर सो इट इज आइडियली सूटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर। अभी जो इंडस्ट्री है शुगर केन से हम शुगर बना रहे हैं तो ये इंडस्ट्री ना बहुत ही ज्यादा सीजनल है, क्योंकि पूरे 12 महीने तो हमें शुगर केन नहीं मिलेगा। शुगर केन तो फसल है भाई, एक सीजन आएगा जब शुगर केन पक्के तैयार होगा और जब वो पक्के तैयार होगा तभी जाके हम शुगर केन से शुगर बना सकते हैं। तो ये सीजनल इन नेचर इसीलिए है क्योंकि साल भर गन्ना नहीं मिलता है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस टाइम गन्ने की फसल पक्के तैयार होती है और उसके बाद ही हम जो शुगर है वो बना सकते हैं। क्योंकि ये सीजनल है इन नेचर में, साल में आप कुछ ही ऐसा टाइम होगा जब आप ऑपरेट कर सकोगे। तो ये जो इंडस्ट्री है ये सूटेबल है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, मतलब कि काफी सारे लोग मिलके कोऑपरेटिव जो है वो बनाएं और उससे फिर वो शुगर प्रोड्यूस करें। अगर कोई एक अकेला पर्सन पूरे साल भर सोचे कि वो शुगर, ये जो इंडस्ट्री है उस पे ही डिपेंड करेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरे वाली बात हो जाएगी, क्योंकि शुगर जो है वो सिर्फ एक ही टाइम बनने वाली है, वो एक ही सीजन में बनेगी। पूरे साल भर फिर वो क्या करेगा, पूरे साल भर उसे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो शुगर इंडस्ट्री है ये ज्यादातर सूटेबल है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, ताकि सारे लोग मिलके एक टाइम पे एक सीजन में काम कर सकें और बाकी फिर वो जो अपना अपना रोजगार कर रहे हैं वो करते रहें। In recent years, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in southern and western states, especially in Maharashtra.
बट अभी देखो, अभी हमने बात की कि ज्यादातर मिल्स जो है वो उत्तर प्रदेश एंड बिहार में है, मतलब नॉर्दर्न साइड हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है शुगर मिल्स का वो काफी ज्यादा मात्रा में हमें दिख रहा है। बट अभी हाल ही में क्या हो रहा है, जो पिछले कुछ साल हैं उनमें हमें देखने मिल रहा है कि धीरे धीरे करके जो हमारी सदर्न स्टेट्स हैं और जो हमारी वेस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे भी शुगर मिल्स जो है वो सेटअप होने लग गई हैं। वहां पे भी ज्यादा से ज्यादा मिल्स जो है हमें दिखाई दे रही हैं कि सेटअप हो रही हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो वेस्टर्न स्टेट है और यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कि काफी ज्यादा शुगर मिल्स सेटअप की जा रही है। दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हियर हैज अ हायर सुक्रोज कंटेंट। और रीजन ये है कि यहाँ पे जो गन्ने उगाए जाते हैं, सदर्न साइड एंड वेस्टर्न साइड जो गन्ने उगाए जाते हैं उनमें सुक्रोज कंटेंट बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा सुक्रोज कंटेंट होगा उतनी ज्यादा मात्रा में शुगर बन पाएगी। तो इसीलिए इन इलाकों में मिल सेटअप करना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि यहाँ पे गन्ने उगाएंगे और यहीं पे अगर हम मिल सेटअप कर लेंगे तो ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा गन्नों को खेत से मिल तक पहुंचाने में, और सुक्रोज कंटेंट जो है वो फिर बचा रहेगा, ज्यादा लूज नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए अब इन इलाकों में अच्छा गन्ना होता है तो इन्हीं इलाकों में मिल सेटअप करना ज्यादा सही रहेगा ना। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन। अब यहाँ पे जो वेस्टर्न साइड है और जो महाराष्ट्र साइड है यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कूलर क्लाइमेट रहता है, यहाँ बारिश वगैरह होती रहती है। ऐसा यहाँ पे मौसम नहीं रहता कि बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी वाला मौसम यहाँ नहीं रहता है महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लॉन्गर क्रशिंग सीजन मिलता है। क्रशिंग का मतलब क्या होता है कि गन्ने को क्रश करके उसमें से जूस निकालना। जैसे आपने जब आप गन्ने का जूस पीते हो तो आपने देखा होगा कि एक मशीन लगी रहती है जिसमें से गन्ने को डाला जाता है और एकदम पिचल जाता है, एकदम क्रश हो जाता है और उसमें से फिर जूस निकलता है। तो अगर हमें शुगर बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जो गन्ना है उसको क्रश करके उसका जूस निकालना पड़ता है ना। तो अगर थोड़ा कूलर क्लाइमेट है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो काम है क्रशिंग का वो ज्यादा लंबे टाइम तक किया जा सकता है। अगर गर्मी ज्यादा रहेगी तो जो सामान है वो खराब होने का डर ज्यादा रहता है। तो इस वजह से जो वेस्टर्न साइड एंड सदर्न साइड है वो काफी सूटेबल माने जा रहे हैं शुगर इंडस्ट्री के लिए। मोरोवर द कॉपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। और अगर आप देखोगे तो जो कॉपरेटिव्स हैं वो काफी सक्सेसफुल हैं इन स्टेट्स में। और हम कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा सेक्टर है जिसमें कॉपरेटिव सेक्टर काफी अच्छा कर सकता है, ये कॉपरेटिव के लिए सूटेबल है। तो कॉपरेटिव जो सेक्टर है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है सदर्न साइड वेस्टर्न साइड। तो अगर इन जगहों पे शुगर इंडस्ट्री रहेगी तो जो कॉपरेटिव्स का फायदा है वो इस इंडस्ट्री को मिल पाएगा और ये जो इंडस्ट्री है वो और ज्यादा ग्रो कर पाएगी। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि शुगर इंडस्ट्री क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमारे देश के लिए, और किस तरीके से जो शुगर इंडस्ट्रीज है वो हमारे देश में फैली हुई हैं। मेजरली शुरुआती दौर पे हमें देखने मिला था कि नॉर्दर्न साइड इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बट अब धीरे धीरे करके सदर्न एंड वेस्टर्न साइड भी शुगर इंडस्ट्रीज आ रही हैं। और उसका रीजन हमने पढ़ा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, यहाँ के जो गन्ने हैं उनका सुक्रोज कंटेंट बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो कॉपरेटिव्स हैं वो भी काफी सक्सेसफुल हैं। तो इन सभी रीजंस की वजह से धीरे धीरे करके अब सदर्न एंड वेस्टर्न साइड्स भी शुगर मिल्स, शुगर इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होती हमें दिखाई दे रही है बड़ी मात्रा में।